हेलो फ्रेंड, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार एम फार्मेसी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ड्रग डोजिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग डोजिंग। मतलब जो हम लोग दवाई देते हैं पेशेंट को, वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे देते हैं उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। सिंपल भाषा में बोलूं कि एग्जाम्पल ले लो आप, पैरासीटामोल का बुखार की दवाई है, उसको दिन में एक बार खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, 4 बार खाना है। डॉक्टर कैसे प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं इस गोली को आपको दिन में 3 बार खाना है, किसी दूसरे दवाई को बोलते हैं 2 बार खाना है, और कोई दूसरा दवाई हो तो बोलते हैं सिर्फ दिन में 1 बार ही खाना है उस दवाई को। तो ये डोजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है। तो एज ए फार्मासिस्ट पता होना चाहिए, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे एम फार्म वाले हो, कि डोजिंग फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिटरमाइन करता है। प्लाज्मा हाफ लाइफ क्या होता है? प्लाज्मा हाफ लाइफ टाइम टेकन बाय ड्रग टू रिड्यूस इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब सीधी भाषा में बोलूं मैं तो कोई हम लोग मेडिसिन दे रहे हैं, 500 mg मेडिसिन, सिंपल एग्जांपल पैरासीटामोल 500 mg स्टैंडर्ड डोज है, किसी पेशेंट को दे रहे हैं और उसका ब्लड कंसंट्रेशन में 500 mg है, तो रिड्यूस होकर हाफ द क्वांटिटी मतलब 250 mg कितने टाइम के बाद हो जाता है? मतलब उसके ब्लड में सिर्फ 250 mg बचता है पैरासीटामोल और रिमेनिंग 250 mg शरीर के बाहर आ जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो उस टाइम को बोलते हैं प्लाज्मा हाफ लाइफ। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डोजेस फॉर्म के लिए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए। 1 बार देना है उसको, 2 बार देना है, 3 बार देना है, या फिर 4 बार देना है। आइए मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं ग्राफ के जरिए और एग्जाम्पल के जरिए। यहां एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ को। इस तरफ है ये जो फिगर है, ग्राफ है, अ टिपिकल प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल। यहां है टाइम, समय, 30 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इस तरह से। इस तरफ है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद। ये है जहां पर पेशेंट को ड्रग देते हैं। उसके बाद सिंपल एग्जांपल ने, कोई टैबलेट दिया है पेशेंट को, वो डिसॉल्व होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा और फिर वो ब्लड में जाएगा। तो ब्लड कंसंट्रेशन कितना होगा तो उसको डिटरमाइन करता है। ये जो है ये मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन है। तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर ही ब्लड के अंदर ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन रहना चाहिए, तभी वो ड्रग असर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ही रहना चाहिए। ज्यादा इसके ऊपर यदि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में तो कहलाएगा वो टॉक्सिक लेवल। और मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ये रेंज कहलाता है थेरेपेटिक रेंज ऑफ ड्रग। और ये यहां से लेकर इस पॉइंट से मान लो 30 मिनट लगा, ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन इतना हो गया है कि वो इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ये ड्रग एब्जॉर्ब होता है
मैक्सिमम से कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाता है, यदि कुछ थोड़ा ऊपर जाता भी है तो वो कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम। उसके बाद ड्रग यहाँ से एलिमिनेट होना चालू होता है, बाहर की ओर आता है। तो ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, इतना ड्रग की पहुंच जाता है मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नीचे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। मतलब कोई टैबलेट दिए हैं तो उसका असर कितनी देर है, 1 घंटे है, 2 घंटे है, 4 घंटे है, 12 घंटे है, 24 घंटे है, तो वो कहलाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये हो गया सब थेरेपेटिक लेवल। मतलब यदि मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के नीचे आ जाए तो सब थेरेपेटिक लेवल हो जाता है। एलिमिनेशन प्रोसेस, ड्रग का एलिमिनेशन हो सकता है यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू, पसीना के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू, इन सब के थ्रू ड्रग का एलिमिनेशन होता है बॉडी से बाहर की तरफ। तो इस सिंपल ग्राफ से समझा जा सकता है कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब होता है, कितनी देर बॉडी में रहता है और कितनी देर बाद वो बॉडी से बाहर निकलना चालू हो जाता है। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ड्रग डोज की फ्रीक्वेंसी लेस देन 10% ऑफ द ड्रग इज प्रेजेंट इन ब्लड, तो नेक्स्ट डोज हमें देना है। सिंपल एग्जाम्पल है, 100 mg का ड्रग यदि दिया है किसी पेशेंट को तो 50% ड्रग बॉडी से बाहर निकलने में तो टाइम लगता है, वो कहलाता है फर्स्ट प्लाज्मा हाफ लाइफ। इसी तरह सेकंड प्लाज्मा हाफ लाइफ 25%, थर्ड प्लाज्मा हाफ लाइफ 12.5%, फोर्थ प्लाज्मा हाफ लाइफ 6.2% हो गया। तो सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पहला है पैरासीटामोल टैबलेट जो फीवर के लिए यूज होता है। पैरासीटामोल का प्लाज्मा हाफ लाइफ है 2 आवर, 2 घंटे। तो 2 × 4 हो गया, 1 2 3 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से कैलकुलेट करेंगे तो हो जाता है 8 आवर, 2 × 4 8 घंटे। तो 24 घंटे में कितना हमें डोज देना है, 24 डिवाइडेड बाई 8 हो गया 3 डोज इन 24 आवर, मतलब 3 टाइम डेली, 24 घंटे में 3 बार इस दवाई को लेना है। तो डोजिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, 3 डोज अ डे। दूसरा एग्जाम्पल है जेंटामाइसिन का, प्लाज्मा हाफ लाइफ है 3 आवर, तो 3 × 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ से कैलकुलेट करते हैं तो हो गया 12 आवर। 24 आवर में 24 डिवाइडेड बाई 12 तो 2 डोज इन अ डे, मतलब 24 घंटा में 2 डोज ही देना है, 2 बार ही दवाई को लेना है, मतलब 12 घंटे के इंटरवल पे। तीसरा एग्जाम्पल हो गया लीवोफ्लॉक्सासिन, इसका प्लाज्मा हाफ लाइफ है 6 आवर, तो 6 × 4 24, 24 घंटे में कितना लेना है, 24 डिवाइडेड बाई 24 बराबर हो गया 1, मतलब 1 डोज इन 24 आवर। तो इस तरह से किसी भी ड्रग की डोजेज फ्रीक्वेंसी पेशेंट में फिक्स कर सकते हैं प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से कोरिलेट करके। ग्राफ के जरिए और एग्जाम्पल के जरिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी होगा कि किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब हमें पता कैसे चलता है। सिंपल एग्जांपल, पैरासीटामोल की हाफ लाइफ 2 घंटे है, तो ये हमें पता कैसे चलता है एक्चुअल प्रैक्टिकली। तो ये हमें पता चलता है क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा, क्लिनिकल ट्रायल ऑन ह्यूमन बीइंग। इस शब्द का नाम आपने सुना होगा, खासकर कोरोना के टाइम में कि क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, फेज 1 2 3 4 4 फेज होते हैं। तो ये ह्यूमन बीइंग में, आदमियों में, एडल्ट में दिया जाता है अलग अलग एज वाले ग्रुप को, और पर्टिकुलर टाइम में उनके ब्लड सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन सैंपल लिए जाते हैं। उनसे पता चलता है कि ड्रग लेने के बाद उनके बॉडी में आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम रहा
कितनी देर बाद वो एलिमिनेट होना चालू हुआ और कितने टाइम में 100% ड्रग बॉडी से एलिमिनेट हो गया, बाहर हो गया। तो ये क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा पता चलता है किसी भी ड्रग का हाफ लाइफ कितना होता है प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन से जब आप इसको रिलेट करोगे। तो इस तरह से डोज की फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की जाती है किसी भी ड्रग की। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। और भी फार्मेसी से रिलेटेड टॉपिक मैं डिस्कस करते रहूंगा। इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।